अभी तक हम लोगों ने चैप्टर सेकंड के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था। अब हम सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो तुम्हारा बुद्धि का जंगल है उसको त्याग कर तुम योग को सुनने लायक और समझने लायक बनो। और जैसे तुम इन्हें सुनने और समझने लायक बन जाओगे तो तुम दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाओगे और तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन। दिव्य चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। अर्जुन पूछते हैं कि जो ये दिव्य चेतना स्थित प्रज्ञ होती है इसके क्या लक्षण होते हैं। अब स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है वन पॉइंटेड फोकस, थॉटलेस माइंड। जैसे थॉटलेस माइंड को ही हम वन पॉइंटेड फोकस कहते हैं कि आप एक जगह पूरी तरह से अलर्ट हैं। अलर्टनेस भी कह सकते हैं, वो सब एक ही है। कॉन्शियसनेस और अलर्टनेस एक ही है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि उसके लक्षण क्या हैं। तो वो कहते हैं कि जब तुम अपनी बॉडी की जो सेंसेस है, जो मेमोरीज है, जो थॉट्स है, इन सब को जब तुम त्याग कर देते हो तो तुम इस दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाओगे। अब इससे हम आगे जाने से पहले हम सबको ये समझना होगा कि थॉट, सेंसेस और मेमोरी क्या होती है। इसमें इसे बहुत सिंपल रखने की पूरी कोशिश करूँगा, बट इसे समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। सेंसेस हम सबको पता है, हमारी 5 सेंसेस होती है। देखना, टेस्ट, उसके बाद होता है सुनना, सूंघना और टच, जो भी आप छूते हैं। आप जो भी इन 5 सेंसेस से इंद्रियां, जो भी आप डाटा या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो आपके ब्रेन में एज अ मेमोरी जाती है। आप जो भी सुनते हैं, सूंघते हैं, जो भी आप टेस्ट करते हैं, जो भी आप देखते हैं या जो भी आप फील करते हैं एज अ टच करके, वो सब आपके ब्रेन में एज अ मेमोरी जाता है। तो ये है सेंसेस का काम। आपके सेंसेस का काम होता है मेमोरी या इन्फॉर्मेशन गैदर करना। अब जो भी आपकी नॉलेज है वो सब या तो आप देख कर आई है, या सुन कर आई है, या सूंघ कर आई है, या टेस्ट कर आई है, या आपने उसको टच किया। ये सब आपको पता है कि सॉफ्ट क्या होता है, हार्ड क्या होता है, बदबू क्या होता है, खुशबू क्या होता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बेकार है। ये सब आपने अपनी सेंसेस से ही गैदर किया है। अभी आपके ब्रेन में चलेगी ऐसा मेमोरी। अब थॉट क्या होता है। सपोज़ आपने अपने माइंड में कहा एरोप्लेन। एरोप्लेन एक वर्ड है जो आपकी सेंसेस से आपने देखा या आपने कहीं ना कहीं सुना, तो एरोप्लेन एज अ मेमोरी ऑलरेडी आपके ब्रेन में था वर्ड। अब आप जब एरोप्लेन जैसे ही आपके माइंड में आया तो उसमें आपके साथ बहुत सारी एक पिक्चर क्लिक हुई सबसे पहले तो आपके ब्रेन में कि एरोप्लेन, अच्छा उसके 2 विंग होते हैं। फिर आपने उसके आगे आपने सोचा पायलट होता है, फिर पायलट क्या था, चाहिए हवा में उड़ता है, ये सब। तो अब जब जैसे आप एरोप्लेन से आगे जाते जाएंगे, एरोप्लेन जो आपके दिमाग में आया वर्ड उसको कहते हैं थॉट। और जो उससे रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, पायलट, उसके 2 विंग्स होते हैं, फिर वो हवा में उड़ता है, अच्छा मैं पहली बार उसका टिकट, जितनी भी चीज़ें आ रही है ये सब है थॉट प्रोसेस। आपका थॉट सिर्फ वही था, थॉट मतलब विचार। आपके दिमाग में जैसे ही उस मेमोरी से रिलेटेड कुछ चीज़ आई वो था थॉट, और जैसे ही वो अपनी बढ़ते जा रहा है वो आपके दिमाग में एज अ रूट, जैसे रूट जड़ें होती हैं ना, वो फैलती जाती हैं। अगर वो फैलते जा रहे हैं अलग अलग अपनी ब्रांचेस के थ्रू, तो वो होता है थॉट प्रोसेस। सो इस तरह से आपका ब्रेन काम करता है। तो सेंसेस और थॉट क्लियर हुआ। अब यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जब आप इसे कंट्रोल कर लोगे या इसे त्याग दोगे तो आप दिव्य चेतना को प्राप्त हो जाओगे या स्थिर हो जाओगे। स्थिर का मतलब होता है कॉन्शियस। अब आप इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो इसे कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आप इन सब चीज़, जो डेटा आप इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हो, आप उसे कॉन्शियसली करें। कि आपको पता है कि आप जो ब्रीथ करते हो, अभी मैं कहूँगा आप देखो कि आप ब्रीथ कर रहे हो, तब आपका ध्यान जाएगा कि हाँ ब्रीदिंग पर। तो जैसे ही आप ब्रीदिंग पर ध्यान ले गए तो आप तब देखना आपकी सांस ऑटोमेटिक तेज़ हो जाएगी। पर लेकिन अगर आप अभी से सुन रहे हो, आपका ध्यान अभी ब्रीदिंग पर नहीं है, तो आप ब्रीथ कर रहे हो या आपको पता भी नहीं है। तो ये एक ऐसा फेज़ है। वैसे ही आपके दिमाग में अभी 17 चीज़ें चल रही हैं, आप अभी
इस बात को कहीं और लेके जा रहा है। जैसे मैंने एरोप्लेन कहा, तो आप हो सकता है कि आपकी एक अलग ही दुनिया में चले गए हो एरोप्लेन से रिलेटेड। तो जब आप इन सब बुद्धि का जंगल, इसी को कहा है मेमोरीज। या तो हम पास्ट में होते हैं या तो हम फ्यूचर में होते हैं, हम प्रेजेंट में कभी नहीं होते। प्रेजेंट का मतलब सिंपल से यही होता है, जो आप अभी कर रहे हो आप 100% उसमें ही कॉन्शियस रहो, उसे ही कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब उसे कॉन्शियस कैसे हो सकते? कॉन्शियस का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हो, सब कुछ भी आप काम कर रहे हो, उसे अगर 100% ध्यान देके अलर्ट रहकर अगर आप करते हो तो आप कॉन्शियस हो, आप ध्यान ही कर रहे हो। मेडिटेशन का मतलब ही ये होता है, ध्यान करना। तो ध्यान कब कर सकते हो? आपको बैठ कर किसी चीज़ का ध्यान नहीं करना है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें अगर आप 100% अलर्ट हो, देन आप मेडिटेशन ही कर रहे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वही योग की बात कर रहे हैं। योग का मतलब भी वही होता है। तो जैसे ही आप ये योग करोगे तो आप स्थिर प्रज्ञ हो जाओगे, आप स्थिर हो जाओगे, आप चेतना को प्राप्त हो जाओगे। और यहाँ कृष्ण बहुत क्लियरली कहते हैं कि जब अनकंट्रोल्ड जो माइंड होता है उससे गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आएगा तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, और जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आएंगे आप प्लेजर की तरफ जाओगे। कि जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए उसके अपोजिट, जैसे ही नेगेटिव के अपोजिट पॉजिटिव, आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्लेजर चाहिए जिससे आपके ब्रेन को सेटिस्फैक्शन मिले। आपको पता है सेटिस्फैक्शन आपको डोपामिन से मिलता है, जो हमारा हार्मोन है। फिर आप उसी से आप गलत चीज़ों में पड़ेंगे, जो भी गलत चीज़ें होती, सिगरेट हो गई, फिर अल्कोहल हो गया। तो आपका जो अनकंट्रोल्ड थॉट है, अनकंट्रोल्ड माइंड है, उनसे आप किस तरह से गलत चीज़ों में जाते हैं, जो उसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं। तो आपको थॉट को कंट्रोल करना होगा। थॉट को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है कि आप जो भी करें आप उसे अगर 100% अलर्टनेस के साथ करते तो देन यू आर कॉन्शियस। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो कॉन्शियस नहीं है वो कभी पीसफुल नहीं हो सकता, और जो पीसफुल नहीं हो सकता वो सुखी कभी नहीं हो सकता। तो आपको आपकी सेंसेस से जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो कितना अलर्टली कर रहे हैं आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे ही वो आप अभी करना, आप जो भी देख रहे हैं उसको बहुत अलर्ट होकर देखो। अब जैसे ही अलर्ट होकर देखते हो तो आपके ब्रेन में जो थॉट्स चल रहे हैं आप उन्हें भी देखो, तो आपको लगेगा कि हाँ आपके आसपास अभी इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपने 24 आवर्स आपके सामने रहती, लेकिन आपने उसे कभी देखा नहीं है। सो यही, अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो आप कभी पीसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को, अगर आपकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, और जब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो आप पीसफुल नहीं हो सकते। और अगर आप पीसफुल नहीं हो आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सुखी कभी नहीं हो सकते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कॉन्शियस और कंट्रोल सेंसेस आर इक्वल टू अ पीसफुल माइंड। यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत क्लियरली कहते हैं कि जो आपके थॉट्स हैं वो एक रिवर की तरह है, या जो बहुत सारी रिवर्स होती हैं, जो थॉट प्रोसेस हो गया वो बहुत सारे रिवर हो गए। तो जब बहुत सारे रिवर्स एट लास्ट एक ओशियन में जाकर मिलती हैं तो आपका ब्रेन हो गया ओशियन, जो इनफाइनाइट है। सो ओशियन को ब्रेन कहा है, और जो रिवर्स हैं, जो बहुत सारी रिवर्स होती है जो ओशियन में आके मिलती है, उसे बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं उसे कहा है। सो कृष्ण का यहाँ कहना ये है कि लेट द थॉट्स कम, मतलब आप अपने विचारों को रोकने का एक ही तरीका है, उन्हें आने दो, उन्हें देखो और उन्हें कॉन्शियसली लो, और उन्हें कॉन्शियसली समझो कि ये क्या है थॉट्स। जब तक आप अपने थॉट्स को नहीं समझ सकते आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। सो थॉट्स है क्या? आपके विचार क्या हैं? आपके विचार वही है जो आपने अपने पास्ट में अपनी मेमोरीज से कैप्चर किया है। तो आप बैठ कर जब इसे ध्यान से अगर देखोगे और समझोगे कि थॉट्स क्या है, आप इसे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक आप इसे समझ ना लो कि थॉट्स एक्चुअल में क्या है। तो थॉट्स सिर्फ एक मेमोरी है। सो आपको इसे उसी नदी में, जब ओशियन में जाके मिलती है, उसी तरह आपको लेना पड़ेगा, बहता हुआ एकदम बिल्कुल। सो यहाँ कृष्ण का कहना यही था। सो जब एक पर्सन थॉटलेस होता है, पीसफुल होता है, तो वो भगवान, जो ब्रह्म कहा गया है इसमें, भगवान को हमेशा ब्रह्म के नाम से कहा गया,
उसमें एंटर कर लेता है, जिसको हम सुप्रीम रियलिटी कहते हैं। सो इस चैप्टर में हमें एक फर्स्ट पार्ट में देखने को मिला था आत्मा, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखने को मिला हम कैसे कॉन्शियस। सो व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? तो कॉन्शियसनेस वही है जब आपने अपने सेंसेस और थॉट्स, इन दोनों पर जब आप कंट्रोल कर लेते हो तो आप कॉन्शियस हो। कॉन्शियस का मतलब होता है अलर्टनेस। जब आप अलर्ट 100% किसी भी काम को अगर अलर्टनेस के साथ करते हो तो आप कॉन्शियस हो। ये इसका फर्स्ट फेज़ है। और सेकंड फेज़ है जब आप सारे काम कॉन्शियसली करोगे तो इसका जो सेकंड फेज़ है उसे हम कहते हैं कि आप स्थित प्रज्ञ या चेतना में, या जो भगवान जिसमें इसमें ब्रह्मन कहा है कि सुप्रीम रियलिटी में, ये थोड़ा सा एक अलग है और ये थोड़ा सा डीप लेवल पर है जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो अब तक हमने इस पूरे चैप्टर्स को अगर हमें समराइज़ करें कि अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, तो उसमें यही कि आपके जो सेंसेस हैं, अब सेंसेस से इन्फॉर्मेशन जब आप गैदर करते हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मेमोरीज़ होती है। वो जो मेमोरी जो आपकी सेंसेस का काम है, लेकिन हम कंटिन्यू उन थॉट्स को थॉट प्रोसेस बना लेते। थॉट्स आना आपके ब्रेन में इम्पॉर्टेंट है, उसकी एक जगह है, लेकिन जब आप रिपीटेडली वही मेमोरीज़ को, जो पास्ट है या फ्यूचर, उन दोनों में ही आप उलझे रहते हैं। तो हमें प्रेजेंट होना है, हमें प्रेजेंट में जीना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। तो जब आप दोनों को ही, पास्ट और फ्यूचर दोनों से आप मुक्त हो जाते हैं या आप उन दोनों को छोड़ देते हैं तो आप प्रेजेंट में आ जाते हो। जब आप प्रेजेंट में आते मीन्स यू आर 100% कॉन्शियस। तो अब जो भी अब से आप काम करें उसको आप 100% कॉन्शियसली करें, सो दैट यू आर अ कॉन्शियस पर्सन नाउ।